जी, आज हम फैसलाबाद से किताबों की कहानी आपके सामने पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से हर साल बच्चों को सरकारी स्कूल्स में मुफ्त नई किताबें फराहम की जाती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बजट होता है और लाखों किताबें जो हैं वो शाया करके तमाम शहरों को पंजाब हुकूमत जो है वो भिजवाती है। इस हवाले से चूँकि बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, तो हुकूमत ने थोड़ा सा इस साल बचत प्लान जो है वो तरतीब दिया है कि तमाम बच्चों को नई किताबें जो हैं वो नहीं मिलेंगी। 70% किताबें गवर्नमेंट फराहम करेगी, जबकि 30% किताबें जो हैं वो पुराने जो बच्चे हैं उनसे वापस लेकर वही अगले सेशन में बच्चों को डिलीवर की जाएंगी। मजमूई तौर पर अगर बात करें, फैसलाबाद के तकरीबन 25 लाख के करीब किताबें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की जाती हैं। ऐसी सूरत में अब बच्चों को और सरबराहान इदारा को कहा गया है कि वो हर साल अपने इदारों में मार्च में बिलखसूस चूँकि एग्ज़ाम सेशन होता है तो बुक बैंक बनाएंगे और वही किताबें जो अच्छी हालत में होंगी बच्चों से वापस लेकर अगले सेशन के लिए वो रखी जाएंगी और तमाम बच्चों को कोशिश की जाएगी कि वो किताबें जो हैं वो डिलीवर की जाएं। इस हवाले से हम मौजूद हैं फैसलाबाद के वेयर हाउस में, जहां पर बड़ी तादाद में किताबें मौजूद हैं और ये किताब का सैंपल मैं नाज़रीन को भी दिखाना चाहूँगा। ये लिखा है नोट फॉर सेल। ये किताब जो है मार्केट में सेल नहीं हो सकती। बच्चे और वालिदैन भी इस बात को समझें कि ये गवर्नमेंट का असासा है, इसको पूरा साल पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन इसकी हिफाजत भी करें क्योंकि अगले साल आपको ये किताब गवर्नमेंट स्कूल में वापस करना है, क्योंकि बुक बैंक बनाए जाएंगे और जो किताबें कम होंगी सरकारी स्कूल्स में वो वापस लेकर अगले साल बच्चों को फराहम की जाएंगी। वेयर हाउस के इंचार्ज मौजूद हैं हमारे साथ, आकिफ मुनीर, उनसे बात करेंगे। सर, इस साल पॉलिसी के मुताबिक कितनी किताबें मिलेंगी, किस किस क्लास की किताबें मिलेंगी और क्या प्लान दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो खुशाइंद बात यह है कि इस साल सेशन स्टार्ट होने से पहले कच्ची क्लास से लेकर 10वीं जमात तक तमाम किताबें वेयर हाउस पर मौसूल हो चुकी हैं। जो जैसा कि पिछले साल काफ़ी डिस्टर्बेंस रही थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी किताबें जो हैं वो अपने स्कूलों को फराहम कर रहे हैं। इस पे मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बर वक्त उन्होंने ये इक़दाम लिया। दूसरा, हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हदायत हैं वो ये हैं कि क्लास कच्ची 1, 2 और 3 तक जो है वो 100% बुक्स जो है वो फराहम करनी है। उससे ऊपर 4 और 5 को 70%, 6 से ऑनवर्ड 10 तक 50% बुक्स जो हैं वो जारी करनी है। और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने मरासला भी जारी किया है, जिसमें तमाम स्कूल हेड्स को पाबंद किया है कि वो अपने अपने इदारों में अपना ओल्ड बुक बैंक जो है वो तैयार करें, जिससे वो अपनी कमी बेशी जो है वो पूरी कर सकें। यहाँ आपके वसातत से मैं भी इस बात पे ज़ोर दूँगा और वालिदैन को जो है वो ताकीद करूँगा कि अपने बच्चों को अपनी बुक्स की हिफाजत की तरफ लगाएं। किताब एक बेहतरीन दोस्त होता है और अगर मैं माजी के झरोकों में झांकूं तो मुझे याद है कि मेरे वालिदैन तो मुझे नई किताबें फ़राहम करते थे, लेकिन मेरे गांव के बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल मेरी वालिदा के पास आके कहते थे कि अपने बच्चे की पुरानी किताबें जो हैं इस्तेमाल शुदा हमें दे दी जाएं, क्योंकि उस वक़्त भी किताबें ख़रीदना एक मसला था। अब भी किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो लग पता जाता है वालिदैन को कि कितनी महंगी हैं। इसलिए मैं उन बच्चों के वालिदैन को ये ख़ुसूसी पैगाम देना चाहूँगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं कि किताबों को मुफ्त का माल ना समझें। ये भी हमारे ही अपने पैसों से, अपने टैक्सेस से ही तैयार की जाती हैं, ठीक है? इनको फ्री का माल समझ के ज़ाया ना करें। अच्छा सर, कौन कौन सी किताबें हैं जो फुल आएंगी, क्योंकि कुछ निसाब भी तब्दील हुआ है कुछ क्लासेस का, तो उसमें कौन सी किताबें हैं जो 100% आएंगी? जी, इस दफ़ा सिर्फ जो है वो क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है जो 100% फ़राहम किया जाएगा, और क्लास 10th की मुतालिया पाकिस्तान जो है वो 100% जो है फ़राहम की जाएगी। अच्छा, बच्चों में तकसीम करने के हवाले से क्या होगा? किन बच्चों को नई किताबें मिलेंगी, किन बच्चों को पुरानी किताबें दी जाएंगी? इस हवाले से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा या कोई और पैरामीटर बनाया गया है? ये देखें, वेयर हाउस ने तो जो है स्कूल हेड्स को जो बुक्स जारी करनी है वो नई ही जारी करनी है। जो ओल्ड बुक बैंक है वो स्कूल हेड टीचर ने मुकर्रर किया है। वो अपने स्कूल में अपना कोई मैकेनिज़्म और पॉलिसी तैयार करेगा कि वो बच्चों को मिक्स करके देता है कि आधी बुक्स नई दे दी जाएँ, आधी पुरानी दे दी जाएँ, या पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। ये हर स्कूल के अपने हेड टीचर की अपनी पॉलिसी होगी। अच्छा, इस वक्त आप क्या समझते हैं, चूँकि अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बच्चों को और पेरेंट को क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रुझान है कि शायद रद्दी में भेज दी जाती हैं ये किताबें, तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है और अब फिर जो है यही मैसेज दूंगा कि अपनी किताब संभाल के रखें,
अगर आप स्कूल वापस कर देंगे बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अपने घर में कोई छोटा बहन भाई नीचे क्लास से आ रहा है आप उसको दे दें। इस तरह हमारा जो है ना एक कीमती असासा जो है वो बच जाता है और गवर्नमेंट का ख़र्चा भी बच जाएगा। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये ख़र्चा हुकूमत का नहीं है, बल्कि किताबों पे आने वाला ख़र्च हमारे ही टैक्सेस से बनता है। ये हमारी अपनी किताबें अपने ख़र्चे पे मिलती हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से ये किताबें जो शाया की जाती हैं ये हमारे ही टैक्सेस से जो इकट्ठा होने वाला पैसा है उससे है। तो बच्चों को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि जो किताबें उनको नहीं मिलती हैं उनको पूरा साल अच्छे तरीके से स्टडी करें, उनकी हिफाजत करें, ताकि अगले साल वो किसी और बच्चे के इस्तेमाल के काबिल हो सकें। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि 70% हर साल किताबें अब नहीं दी जाएंगी और 30% किताबें जो हैं वो पिछले साल के बच्चों से कलेक्ट करके स्कूल में बुक बैंक बनाकर वो इकट्ठी की जाएंगी और अगले साल उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाएगा। उसमें यकीनी तौर पर यही देखा जाएगा कि कौन सी किताबें काबिल इस्तेमाल हैं, उनको अगले साल यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी किताबों की हिफाजत करें, ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स है जो इन पर पब्लिश होने में लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ बचत हो सके।